सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। आस्था, विश्वास और चमत्कार का आपस में परस्पर संबंध कुछ इस तरह का है कि किसके द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है यह कहना बहुत मुश्किल होता है। अधिकांशतः देखा गया है कि चमत्कार के कारण ही विश्वास और आस्था का जन्म होता है, मगर कभी-कभी आस्था के कारण भी चमत्कार होते हैं और उससे उत्पन्न हुआ विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होता है। वास्तव में आस्था, विश्वास और श्रद्धा जैसी मानवीय भावनाओं को तर्कों की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, और न ही तर्क की कसौटी से इसका कोई संबंध होता है। बल्कि यदि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तर्क से इन सभी भावनाओं का जन्मजात बैर होता है। इस विषय पर फिर कभी विस्तार से चर्चा किया जाएगा। फिलहाल जैसा कि आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और हमारे पुराने दर्शक अब तक समझ भी चुके होंगे कि हम एक बार फिर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर, थाना खुटहन क्षेत्र अंतर्गत भिवरहा गांव स्थित औघड़ बाबा आश्रम पर उपस्थित हैं, जहां आज औघड़ बाबा का वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम होना तय हुआ है। औघड़ बाबा आश्रम पर पहुंचकर वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के कैमरे ने जो देखा उसे हम आपके सामने परोस रहे हैं, और इस बार हम आपको औघड़ बाबा का वह मंदिर भी दिखाएंगे जहां बाबा की समाधि है और जिनके नाम पर आज यहां भंडारे का कार्यक्रम संपन्न होना है। भंडारा चूंकि शाम को होना था और हम यहां दोपहर में ही पहुंच गए थे, और हमारे कैमरे ने करीब 1 घंटे से अधिक का वीडियो कवर किया, मगर आपकी रुचि और समय की कीमत को महसूस करते हुए हमने अपने पूरे कवरेज को बहुत ही कम समय में आपके सामने पेश करने का प्रयास किया है। हमने गागर में सागर समाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। यदि आपको हमारा यह कवरेज पसंद आए और यदि आप औघड़ बाबा के भक्त हैं, तब आपकी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें, जिससे भविष्य में हमारे द्वारा कवरेज किया गया औघड़ बाबा का हर समाचार आपके पास खुद ब खुद पहुंच सके। बातों ही बातों में हम आपको लेकर आ गए हैं औघड़ बाबा की समाधि स्थल पर, जो खुटहन से 5 किलोमीटर दूर समोधपुर रोड पर स्थित है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बाबा के भक्तों द्वारा यहाँ पूजा पाठ बहुत ही श्रद्धा पूर्वक किया जा रहा है। चूँकि आज भंडारे का कार्यक्रम है और पहला भोग औघड़ बाबा को लगना है, इसलिए वर्तमान औघड़ बाबा श्री रामेश्वर दास जी महाराज समाधि स्थल मंदिर पर औघड़ बाबा को पहला भोग लगाने पहुँच चुके हैं। अंतर्यामी प्रभु की जय, लोकीनाथ की जय, शंकर भगवान की जय। रामेश्वर दास जी महाराज ने औघड़ बाबा की समाधि पर फूलों का हार समर्पित किया और फिर शुरू हुई औघड़ बाबा को भोग लगाने की प्रक्रिया। एक बार प्रेम सुनो औघड़ बाबा की, माता पिता की जय, सभी भक्तों की जय, औघड़ बाबा की जय, बाबा की जय, माता जी की, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो भंडारी बाबा जी की जय, माता जी की जय।
परम पूज्य पिता परमेश्वर बाबा अवघड़दानी बाबा की जय। अवघड़ बाबा को भोग लगाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और अब बाबा जी आश्रम पर चलने को तैयार थे जहां की भंडारा होने वाला था। सो हमने भी अपने कैमरे का रुख भंडारा स्थल की तरफ कर दिया। समाधि स्थल पर कुछ भक्तों को छोड़कर हम भंडारा स्थल पर पहुंचे और हमने समूचे स्थल की हर एक छोटी बड़ी चीज को जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते थे अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिए। गांव के मंदिर पर भंडारा हो तो बच्चों की टोली वहां जरूर होती है और वहां चाट पकौड़े और बिस्किट टॉफ़ी की स्टॉल भी होनी अनिवार्य हो ही जाती है। वहां पर भक्तों की भीड़ के साथ साथ हमने पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा के इंतजामों पर भी एक नज़र डाली। शाम नज़दीक आती जा रही थी और इसी के साथ भंडारे का समय भी नज़दीक आता जा रहा था। हमें पता चला कि अभी बाबा जी की पालकी उठेगी जो आश्रम से चलकर समाधि स्थल तक पहुंचेगी और इसके लिए हमने वहां के भक्तों में अच्छा खासा उत्साह भी देखा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बाबा जी रथ पर सवार हुए और डीजे की धुन पर झूमते गाते नाचते हुए उनके भक्तों के रंग में रंगते हुए हमने भी अपने कैमरे को थिरकाना शुरू कर दिया। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, ना जाने कितने स्थान सारी यूपी में ही है। डीजे डीजे पर बजता हुआ भगवान भूतनाथ अवघड़दानी शिव का संगीत, नाचते गाते और झूमते हुए भक्तों का एक बहुत विशाल रेला पहली नज़र में ही हमें महाशिवरात्रि पर निकलने वाले शिव बारात की याद दिला गया। सभी मस्त थे, झूम रहे थे। क्या महिला, क्या पुरुष और क्या बच्चे, सभी के पैर अपने अपने अंदाज में थिरक रहे थे मानो उस गांव में उस स्थान पर कोई महा उत्सव का कार्यक्रम हो रहा हो। जितनी भीड़ बाबा जी के रथ के आगे थी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ रथ के पीछे हमें दिखाई दी। इस बार बाबा जी का रथ समाधि स्थल मंदिर पर पहुंचा तो सुबह के नज़ारे को फीका करते हुए अद्भुत नज़ारा हमें दिखाई दिया। मंदिर के चारों तरफ हजारों की संख्या में सिर्फ नर मुंड ही दिखाई दे रहे थे। रंग बिरंगे कपड़ों में लिपटे हुए भक्तों की भीड़, सरसों फेंक दी जाए तो शायद कुछ ही हिस्सा जमीन पर गिरे। मंदिर पर संध्या आरती के बाद उत्साहित, पैर छू लेने को लालायित हजारों भक्तों की भीड़ से बचते हुए बाबा जी अपने रथ पर सवार हुए और काफिला फिर आश्रम की तरफ बढ़ चला।
आश्रम पर इस समय भंडारा शुरू हो चुका था। लोग बाबा जी के जयकारे के साथ भंडारे का प्रसाद पा रहे थे। पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था थी और महिलाओं की पंगत अलग लगी हुई थी। हर कोई बड़े चाव से भंडारे का प्रसाद पाने में लगा हुआ था। पुरुषों के सामियाने में लोगों को भक्ति रस में डुबाए रखने और वातावरण को भक्तिमय बनाए रखने के लिए बाबा जी के भक्त क्षेत्रीय बिरहा गायक राम अजोर यादव अपनी मंडली के साथ स्टेज पर एक अलग प्रकार की छटा बिखेर रहे थे। प्रार्थना करते हुए कहता है, आनत फट सती राम माई इस समय के लिए बस इतना ही। अपनी अगली खबर में हम आपको दिखाएंगे कि इस बार वार्षिक भंडारे का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के किस मंत्री ने फीता काटकर किया। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार और आप देखते रहिए आपका अपना वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24।